हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका जीके लाइव पाठशाला में। यूपी ट्रिपल एससी पीईटी के लिए हम लोग उत्कर्ष बुक से मॉडल टेस्ट पेपर सॉल्व कर रहे थे और इसका हम लोगों ने 8 नंबर तक का मॉडल टेस्ट पेपर सॉल्व कर लिया है। आज हम लोग 9 नंबर का मॉडल टेस्ट पेपर सॉल्व करेंगे। और अगर इसके पहले का वीडियो आप लोगों ने न देखा हो तो आप लोग उसको जा करके प्लीज़ चैनल से देख लीजिएगा। तो आइए देखते हैं हमारा जो इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है 9वें नंबर के मॉडल टेस्ट पेपर में। दोस्तों, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, लाइक जरूर करते रहिए। आइए देखते हैं हमारा जो इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है। हिंडन नदी तट पर स्थित सिंधु स्थल जो सिंधु सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल भी है, तो वो है आपका आलमगीरपुर। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, ऋग्वैदिक काल में शिल्पियों का प्रमुख होता है, तो शिल्पियों का प्रमुख जो है आपका तक्षा होता है, बढ़ई। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, महात्मा बुद्ध की समस्त शिक्षाओं का सार तथा आरंभ स्तंभ है, तो ये है आपका प्रत्यय मुत्पाद। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, प्रत्यय मुत्पाद। अगला क्वेश्चन दिया गया है, अशोक का वह अभिलेख जो उसके जीवित भाइयों के परिवार का उल्लेख करता है, तो वह आपका करता है 5वां अभिलेख। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, समुद्रगुप्त ने उत्तर भारत के राजाओं को परास्त कर उनके राज्यों को गुप्त साम्राज्य में मिला लिया, उसकी नीति को कहा जाता है, तो उसकी नीति को जो है आपका प्रस्भोद्रण कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, राजपूत विदेशी सिथियन जाति की संतान थे, इस मत का प्रतिपादन किया था, तो इसे जो है आपके कर्नल जेम्स स्टार्ड ने इसका प्रतिपादन किया था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, मथुरा के फौजदार अब्दुल नबी के अत्याचारों के कारण मथुरा के जाटों ने 1659 ईस्वी में किसके नेतृत्व में विद्रोह किया, तो ये जो है आपके विद्रोह किए थे गोकुल के नेतृत्व में। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से किसे 3 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था, तो वो थे आपके दादा भाई नेहरू जी। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, अभिनव भारत द सीक्रेट रिवोल्यूशनरी सोसाइटी वर्ष 1904 में निम्नलिखित किसके द्वारा आयोजित किया गया था, तो ये जो है आपका विनायक दामोदर सावरकर द्वारा जो है इसे आयोजित किया गया था। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया, निम्नलिखित में से कौन सा क्रांतिकारी संगठन काकोरी संयंत्र केस में शामिल था, तो ये था आपका हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, भारत का अपने पड़ोसी देशों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा के विस्तार का आरोही क्रम है, तो वो है आपका नेपाल है, पाकिस्तान है, चीन है और बांग्लादेश है। ये जो है आपके अंतर्राष्ट्रीय सीमा के विस्तार का आरोही क्रम है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, तो ये जो कथन दिए गए हैं इन पे जो है विचार करना है कि ये 3 कथनों में से कौन से सही है। तो देखिए दिया गया है, पहाड़ों के पवनाभिमुख ढालों पर पवनाभिमुख ढालों की अपेक्षा अधिक वर्षा होती है, तो ये आपका जो है पहले पे दिया गया, भारत में मानसून से केवल पर्वतीय वर्षा होती है, और दूसरे पे दिया गया है, पहाड़ों के पवनाभिमुख ढालों पर पवनाभिमुख ढालों की अपेक्षा अधिक वर्षा होती है, और तीसरा दिया गया है, उत्तर पूर्व भारत में मानसून की अनियमितता सबसे कम होती है, उपर्युक्त में से कौन से कथन सत्य हैं। तो देखिए इसमें जो तीसरा ऑप्शन दिया गया है, उत्तर पूर्व में भारत में मानसून की अनियमित सबसे कम होती है, तो ये जो है आपका सही है। ऑप्शन नंबर जो 3 दिया गया है, तो 3 देखिए आपके किस ऑप्शन में दिया गया है, तो तीसरा ऑप्शन जो है आपका दिया गया है, केवल 3 जो है सही है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है इसमें,
दिया गया भारत में सर्वाधिक सोने का उत्पादन करने वाला राज्य कौन से हैं? तो जो सर्वाधिक सोने के उत्पादन करने वाले राज्य हैं वह हैं आपके कर्नाटक है, आंध्र प्रदेश है और झारखंड है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, एस्कर से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। तो जो एस्कर से संबंधित कथन है वो है आपका दिया गया है, हिमोड़ निक्षेपित कटक नुमा जमाव को एस्कर कहा जाता है। और दूसरा दिया गया है, एस्कर का उपयोग नॉर्वे तथा इंग्लैंड में रेल मार्ग तथा सड़क मार्ग बनाने में किया जाता है। तो ये आपका गलत है। पहला दिया गया, हिमोड़ निक्षेपित कटक नुमा जमाव को एस्कर कहा जाता है, ये सही है। तो आपका सिर्फ पहला ही सही है। तो ऑप्शन नंबर आपका देखते हैं, दिया गया है केवल एक जो है ये सही है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो देखिए 15 जो दिया गया है हमारा, सूची फर्स्ट में दिया गया है पर्वत, सेकंड में दिया गया है सर्वोच्च पर्वत चोटी। तो आइए इसको देखते हैं कि कौन सा किसमें होगा। तो आपका दिया गया है डेक्कन स्वर्ग पर्वत जो है ये आपका थवाना नित्याना में है, पहले का जो है चौथा हो जाएगा। और राकीस पर्वत जो है ये आपका माउंट देनाली में है। और एटलस पर्वत जो है ये आपका माउंट टुबकल है। और ये यूराल पर्वत जो है ये आपका माउंट दयानाया में है। तो आपका देखिए पहले का जो है चौथा, दूसरे का तीसरा, तीसरे का दूसरा और चौथे का पहले में है। तो आइए देखते हैं हमारा ये किस ऑप्शन में है। तो ये है आपका पहले का पहला, दूसरे का तीसरा, तीसरे का दूसरा और चौथे का पहला। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है इसमें, एरोपोनिक्स के अंतर्गत कौन सी खेती होती है? तो इसके अंतर्गत जो है आपका पौधों को हवा में उगाना, ये वाली खेती होती है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, भारतीय कृषि क्षेत्र में वर्ष 2021-22 में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है? तो इसमें जो है आपका 3.9% वृद्धि हुई है कृषि क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। स्वतंत्र भारत की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा की गई थी। तो ये आपकी 6 अप्रैल 1948 को की गई थी। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। भारत में गरीबी को परिभाषित किया गया है। तो गरीबी को जो है परिभाषित किया गया है कैलोरी प्राप्ति में। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, स्वनिधि से समृद्धि नामक कार्यक्रम योजना किसने शुरू किया? तो ये जो है आपके शुरू किए हैं केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 राज्य को सार्थक कदमों हेतु परामर्श देता है। तो ये आपका ग्राम पंचायतों के संगठन के संदर्भ में जो है ये सार्थक कदमों हेतु परामर्श देता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, भारत के नागरिकों के मूल कर्तव्यों का विवरण संविधान के किस भाग में दिया गया है? तो इसका जो है आपका दिया गया है भाग 4 क में दिया गया है मूल कर्तव्यों का विवरण। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, केंद्र और राज्य के मध्य विवादों के निस्तारण की भारत के उच्चतम न्यायालय की शक्ति किस अधिकारी के अधीन आती है? तो ये आपका आता है आरंभिक अधिकारी। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से किसे जिला स्तर पर राज्य सरकार की आंख, कान और भुजा माना जाता है? तो ये आपका माना जाता है जिलाधीश को। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो इसकी जो नियुक्ति करते हैं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की, तो वो करते हैं आपके राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, संयुक्त वसा का उदाहरण है। तो संयुक्त वसा का जो उदाहरण है वह है आपका ग्लाइकोलिपिड। ऑप्शन नंबर
सी सही हो जाएगा। ग्लाइकोलिपिड संयुक्त वसा का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित में से अक्षु गैस कौन सी है? तो अक्षु गैस जो है वह है आपका एल्फ्रा क्लोरो एसीटोफिनाल, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया, अग्निरोधी कपड़े के निर्माण में प्रयुक्त किया जाता है, तो इसमें जो है आपका मेलेमिन जो है प्रयुक्त किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग है, तो उसकी कमी से जो है जीरोफ्लैथीमिया जो है ये है जो आपकी विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से द्रव धातु है, तो द्रव धातु जो आपका मरकरी है ये आपका द्रव धातु है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। निष्ठा शब्द का सही संधि विच्छेद कौन सा है? तो इसका जो सही संधि विच्छेद है वह है आपका नी प्लस अस्था, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, नी प्लस अस्था। अगला क्वेश्चन दिया गया है, अभिहित शब्द का उचित विलोम होगा, तो इसका जो उचित विलोम होगा अनभिनी, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अनभिनिहित होता है, अभिहित का जो है अनभिहित होता है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, इसमें मायने शब्द किसका पर्यायवाची है? तो ये आपका तात्पर्य से पर्यायवाची है मायने। अगला ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अहेतुक शब्द के लिए उचित वाक्यांश होगा, तो अहेतुक शब्द के लिए जो उचित वाक्यांश होगा वो होगा आपका जो नया न हो, ऑप्शन नंबर जिसमें किसी का कोई हेतु या कारण न हो, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, अहेतुक शब्द के लिए उचित वाक्यांश। अगला क्वेश्चन दिया गया, वाक्यांश से हम लोग आपके लिए एक पूरा वीडियो लेकर के आने वाले हैं, शायद वो आपको 1-2 दिन में या फिर आज ही शाम तक मिल जाए। तो आइए देखते हैं हमारा जो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में स्त्रीलिंग शब्द है, तो स्त्रीलिंग शब्द है जो आपका स्थापना है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 36 से 40 तक के उत्तर दीजिए। तो इसमें देखिए 36 से 40 तक के क्वेश्चन आएंगे, तो गद्यांश को आप लोग प्लीज़ पुश करके ऐसे ही पढ़ते जाइए, हम पढ़ भी रहे हैं लेकिन आप लोग सुनिए। दिया गया है, भाषा की उत्पत्ति भी आत्माभिव्यक्ति के रूप में हुई होगी। आदिम मनुष्य ने अपने आकर्षण और विकर्षण की वस्तुओं के संबंध में क्रियात्मक अभिव्यक्ति के साथ कुछ शाब्दिक अभिव्यक्ति भी की होगी। आगे दिया गया है, वह चाहे कितनी भी अस्पष्ट क्यों न हो, धीरे धीरे वह अभिव्यक्ति निश्चित होती गई और भाषा का रूप धारण करती गई, किंतु मनुष्य की सभी अभिव्यक्तियां संरक्षणीय नहीं होती। जो संरक्षणीय होती हैं वे ही साहित्य का रूप धारण कर लेती हैं। वे ही अभिव्यक्तियां आरक्षणीय होती हैं जिनके द्वारा मानव समाज का हित हो अथवा जो मनुष्य के आनंद का कारण बन सके। जहाँ हित और मनोहरता दोनों आ जाए वहाँ साहित्य की सृष्टि हो जाती है। हितम मनोहारित च दुर्लभम वचः, साहित्य इसी दुर्लभ को सुलभ बनाता है। लेखक व कवि के भाव और विचार सामाजिक होते हैं। भाषा मनुष्यता की सामाजिकता को विशेष रूप से पुष्ट करती है। उसी के द्वारा मनुष्य समाज में सहकारिता उत्पन्न होती है और वह मनुष्य को उन्नत बनाती है। साहित्य मनुष्य जाति के सामाजिक संबंधों को और भी दृढ़ बनाता है, क्योंकि उसमें मनुष्य जाति का सम्मिलित हित रहता है। सम्मिलित हित और आनंददायिनी शक्ति के कारण ही साहित्य संरक्षणीय बनता है। तो आइए देखते हैं हमारा जो इसमें 36 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है। आदिम मनुष्य ने अपने आकर्षण और विकर्षण की वस्तुओं के संदर्भ में क्रियात्मक अभिव्यक्ति के साथ कुछ शाब्दिक अभिव्यक्ति भी की होगी। रेखांकित शब्द का उपयुक्त अर्थ कौन सा है? तो इतने बड़े क्वेश्चन में आपको सिर्फ आकर्षण का जो है उपयुक्त अर्थ बताना है, तो अंडरलाइन आकर्षण पे किया हुआ है।
तो आइए देखते हैं इसका जो अर्थ है वह है आपका खिंचाव। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आकर्षण का जो है अर्थ होता है खिंचाव। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, सृष्टि शब्द का वाचन है, सृष्टि शब्द का वचन है, तो ये है आपका एक वचन। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है इसमें, भाषा की उत्पत्ति भी आत्माभिव्यक्ति के रूप में हुई होगी। उपर्युक्त वाक्य में वाक्य में काल कौन सा है? तो इसमें जो है आपका काल है संदिग्ध भूतकाल। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, उसी के द्वारा मनुष्य समाज में सहकारिता उत्पन्न होती है। इस वाक्य को अपूर्ण भूतकाल में बदलने पर कौन सा वाक्य बनेगा? तो इसमें जो वाक्य बनेगा वह होगा आपका, उसी के द्वारा मनुष्य समाज में सहकारिता उत्पन्न हो रही थी। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, लेखक व कवि के भाव और विचार सामाजिक होते हैं। रेखांकित शब्द का स्त्रीलिंग शब्द है, तो इसका जो स्त्रीलिंग है वो है आपका कवयित्री। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। कवि का स्त्रीलिंग कवयित्री होता है। यह आपका शुद्ध वाक्य में भी पूछा जाता है कि कवित्री को मतलब कैसे लिखा जाता है, तो ये ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है इसमें 41 से 45 नंबर, ये भी आपका गद्यांश से ही है। दिया गया है, मानव जीवन का सर्वतोमुखी विकास ही शिक्षा का उद्देश्य है। मनुष्य के व्यक्तित्व में अनेक प्रकार की शक्तियां अंतर्निहित रहती हैं। शिक्षा उन्हीं शक्तियों का उद्घाटन करती है। मानवीय व्यक्तित्व को पूर्णता प्रदान करने का कार्य शिक्षा द्वारा संपन्न होता है। सृष्टि के प्रारंभ से लेकर आज तक मानव ने जो प्रगति की है, उसका सर्वाधिक श्रेय मनुष्य की ज्ञान चेतना को ही दिया जा सकता है। मनुष्य में ज्ञान चेतना का उदय शिक्षा द्वारा ही होता है। बिना शिक्षा के मनुष्य जीवन पशुतुल्य रहता है। शिक्षा से मनुष्य की मानसिकता और बौद्धिक शक्तियों का विकास होता है। शिक्षा ही अज्ञान रूपी अंधकार से मुक्ति दिलाकर ज्ञान का दिव्य आलोक प्रदान करती है। इसलिए भारतीय मनीषियों ने कहा है, सा विद्या या विमुक्तये, अर्थात विद्या वह है जो मनुष्य को अज्ञानता के बंधन से मुक्त करती है। आगे दिया गया है, सर्वतोमुखी शब्द में कौन सी संधि है? तो इसमें जो है आपका विसर्ग संधि है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, शिक्षा तत्सम शब्द का तद्भव रूप होगा, तो इसका जो है तद्भव रूप सीख होगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। शिक्षा से मनुष्य की मानसिक और बौद्धिक शक्तियों का विकास होता है। रेखांकित शब्द का मूल शब्द का चयन कीजिए, तो इसमें जो है रेखांकित है बौद्धिक का जो है मूल शब्द होगा वो होगा आपका बुद्ध। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इसमें दिया गया है, अंधकार का पर्यायवाची नहीं है, तो अंधकार का जो पर्यायवाची नहीं है वह है आपका तिरोहित। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विलोमार्थक की दृष्टि से असंगत विकल्प है, तो विलोमार्थक की दृष्टि से जो असंगत है वह है आपका बंधन और मुक्त। ये जो है आपका विलोमार्थक की दृष्टि से असंगत है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, प्रत्येक वर्ष 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस किसकी जयंती पर मनाया जाता है? तो ये आपका मनाया जाता है मेजर ध्यानचंद की जयंती पर। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सिरुई लिली महोत्सव का संबंध किस राज्य से है? तो इसका जो संबंध है वह है आपका मणिपुर राज्य से है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद का गठन कब हुआ? तो इसका जो गठन हुआ है वो हुआ है आपका वर्ष 2006 में जो है मानवाधिकार का गठन हुआ है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, भारत की पहली महिला डॉक्टर थी, तो वो थी आपकी आनंदीबाई जोशी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला दिया गया, गोल गुंबज भारत के किस राज्य में स्थित है? तो वह है आपका कर्नाटक राज्य में जो है गोल गुंबज
स्थित है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, ओपेक का मुख्यालय कहाँ है? ओपेक का जो मुख्यालय है वो आपका वियना ऑस्ट्रिया में है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। दाम्बुला का स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? तो दाम्बुला का स्वर्ण मंदिर जो है आपका श्रीलंका में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, द लेडी विद द लैम्प के नाम से प्रसिद्ध हैं। तो इससे जो प्रसिद्ध है वो है आपके फ्लोरेंस नाइटिंगेल। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स पुस्तक के लेखक या लेखिका हैं। तो इसके जो लेखक या लेखिका हैं वो हैं आपकी अरुंधति रॉय। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला दिया गया है, राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांग सशक्तिकरण संस्थान स्थित है। तो यह जो है आपका स्थित है देहरादून में। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये रहा हमारा उत्कर्ष मॉडल टेस्ट पेपर से। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। धन्यवाद।